दोस्तों, एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आज आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि इन दिनों में बहुत ही ज्वलंत चर्चा का विषय है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों की वापसी। दोस्तों, बहुत से लोग इन बिलों की वापसी को लेकर के बीजेपी की हार, किसानों की जीत और पता नहीं क्या-क्या अपनी दिमाग से, अपनी सोच से जितना कुछ आजकल हिंदुस्तान में बोलने की तो सबको आज़ादी है, कोई कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जिस बात पे आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि इन 3 कृषि कानून बिलों को मोदी जी ने वापस लिया और अगर लिया तो किन परिस्थितियों में लिया। दोस्तों, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा नेता हम लोगों ने चुना जिसको हर परिस्थिति में हमने साथ दिया। बहुत ही रिवॉल्यूशनरी सपोर्ट और बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टाइल रहा उसका काम करने का। माइट बी कुछ काम लोगों को जल्दी समझ आ गए क्योंकि वो अपीरेंटली ऐसे लग रहे थे कि जो है वो हम लोगों से रिलेटेड हैं। जैसे गैस का लोगों तक पहुंचना, सफाई अभियान की शुरुआत, जन धन योजना है और बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनमें लोगों को डायरेक्ट लगा कि नेटवर्किंग ऑफ सड़कों का एकीकरण, ये सब चीज़ें हमें लोगों को बहुत ही अपीरेंटली दिखती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी देश में जिनमें बहुत से सरकारें आई गई चली गई, लेकिन वो सरकारें उन मुद्दों को सुलझा नहीं पाई और या कहिए कि अपनी इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन इच्छा शक्ति भी मैं क्या कहूँ थी या नहीं थी, लेकिन उन चीज़ों में हाथ डालते हुए उन सरकारों का, चाहे धारा, चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है वो आप लोग अभी जो कृषि कानून रहे हों, तो मोदी सरकार ने देश की भलाई के लिए, देश के हित के लिए ज़रूर जो है वो सोचा और काम किया और माइट भी कुछ ऐसा किया जो लोग नहीं कर पाए। डेफ़िनेटली फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई भी रिवॉल्यूशनरी काम होता है, तो उसको सोचने का, उसको देखने का नज़रिया बहुत अलग-अलग होता है। इन कृषि कानूनों को लेकर के हो सकता है कि मोदी जी ने जैसा कहा कि मैं इनको समझा नहीं पाया। हाँ, समय आएगा, पैसेज ऑफ टाइम इसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और खुल के आती। लेकिन ना तो कानून को अभी इम्प्लीमेंट किया गया था और ना कानून के अभी जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए थे। उससे पहले ही इतना विरोध और ये सब चीज़ें विरोध करना जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बेसिक उद्देश्य रहता है कि एक आदमी काम करे, दूसरा आदमी विरोध करे, ताकि आने वाले इलेक्शंस में वो लोग अपने आप को इतने बिखरे हुए दृश्य के अंदर भी एकीकृत कर सकें और कुछ और लोग जो है अपने साथ इस विरोध के ज़रिए जोड़ सकें और एक सामूहिक राजनीतिक जो है वो एक विरोधात्मक विपक्ष बना सकें। तो मोदी जी का इन बिलों को वापस लेना, मैं चर्चा के मूल मुद्दे पे आता हूँ कि मोदी जी ने इन बिलों को वापस लिया। डेफ़िनेटली मोदी जी ने इन बिलों को वापस लिया, पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं। चुनाव जीतना, चुनाव आना पॉलिटिकल कारण होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। आपको काम करने के लिए 5 साल का स्पैन मिलता है, उसके रिएक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लेने के लिए पूरा टाइम होता है। लेकिन जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं और उसका विरोध होते हुए आप चुनाव को हार जाते हैं, तो आपको आगे आने वाले टाइम का स्पेंड नहीं मिलता। तो मोदी जी ने अगर उस पृष्ठभूमि को देखते हुए भी ये डिसीज़न लिया है, तो मैं मानता हूँ कि उचित कारण है क्योंकि अभी बहुत से काम ऐसे हैं, जिनको मोदी जी को करना है। अभी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम और भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या गणना का कार्य जो है अब वो लोग कंप्यूटराइज़ करना शुरू करेंगे, तो स्टेट वाइज़ उनके पास जब डाटा आना शुरू हो जाएगा, तो सेंट्रलाइज़ जो हमारे देश की जनगणना एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रती है और लंबी प्रोसेस होती है और उसमें पूरा अपडेशन आप वन पॉइंट पे नहीं देख सकते। दैट ऑल्सो दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग ए बिल इन द नेक्स्ट सेशन। सो थिंग्स, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फ्रेंड्स, तो समय लगता है और समय के साथ-साथ में जो है वो आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है वोटर्स का और वोटर्स के लिए हाँ, कई बार आगे आकर के पीछे आना या आपको उनको एहसास कराना कि आगे भी अच्छा था और अच्छा हो सकता था, लेकिन तुमने यहाँ रुकने को बोला तो हम रुक गए। हम लोग स्टिल आपकी अच्छाई-बुराई में आपके साथ हैं। तो मैं बहुत सी बार सोचा मैंने फ्रेंड्स कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कहूँ। लेकिन नॉर्मली जब भी कोई आदमी बोलता है तो उसके आधे चाहने वाले होते हैं और आधे विरोधात्मक होते हैं। तो चाहने वालों को तो डेफ़िनेटली जो है वो कोई भी बात किसी से भी सुने तो अच्छी लगेगी।
लेकिन विरोधात्मक करने वाले लोग जो है, कई बार आप अपने विचारों का एक्सप्रेस भी करना चाहें तो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, तो कोई इस एंगल से देखता है, कोई उस एंगल से, नथिंग टू वरी। सो आई एम 100% विद मोदी जी, because if his motto is clear, if he is in a positive mood and he is taking all the bills back for recorrection, I can say, or some way some changes has been made with the passage of time, and that is good for the nation also, and people can understand in better way. So I'm always we thought about that कि जब सरकार होगी तो काम करेगी और अच्छा काम करेगी। जब सरकार लोगों को समझ ही नहीं आएगा, किसी काम का परिपक्ष में नहीं देख पाएँगे और सरकार को वो बना नहीं पाएँगे, तो और अच्छे आने वाले समय में अच्छे आने वाले के काम को नहीं अंजाम दे पाएँगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, होप सो यू लाइक इट। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।